हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य दीक्षित। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लस्टर पॉइंट या इसे हम एडहेरेंट पॉइंट भी कह सकते हैं ऑफ ए सेट। अब होता ये क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए सबसेट ऑफ R ए पॉइंट X belongs to R is called a cluster point of a set A if every neighborhood of X contains a point of A, that is if X minus epsilon X plus epsilon intersection A नॉट इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। मतलब कोई भी सेट हम अगर R का ले लें और कोई पॉइंट एक ले लें x बिलोंग्स टू R जो कि रियल नंबर का पॉइंट हो रियल लाइन पर, इसका क्लस्टर पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट सेट A का कब कहेंगे? इफ, जब कहेंगे तब यदि एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ A, जो नेबरहुड हो किसका, x का नेबरहुड हो, वो कंटेन्स करता हो पॉइंट एक, एटलीस्ट वन पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट एक्स करता हो कंटेंट किसका, सेट ए का। अब यहाँ पे भी यही कहा गया है कि अगर एक्स का नेबरहुड ले लें और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो उसका कोई ना कोई पॉइंट, एक पॉइंट मिल जाए, फाई ना रहे, खाली ना रहे। मतलब अगर हम कोई सेट ए ले लें, अगर सेट ए ले लेते हैं तो जो हम इंटीरियर पॉइंट्स की बात करते हैं वो सारे पॉइंट्स इंटीरियर के अंदर होते हैं, उनका पूरा का पूरा नेबरहुड अंदर हो, एक्सटीरियर में एक भी पॉइंट अंदर ना मिले, मतलब पूरा का पूरा नेबरहुड बाहर हो। ये है क्लस्टर पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट मतलब यहाँ पे भी अगर हो तो भी हमें पूरा का पूरा नेबरहुड मिल जाएगा, तो पॉइंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, हमें एक ही पॉइंट चाहिए, एक ही, कम से कम एक मिल जाए। अगर हम यहाँ पे बाउंड्री की बात करें, क्योंकि बाउंड्री के जो पॉइंट्स होते हैं वो ना इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं ना एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं। अगर हम बाउंड्री पे यहाँ पे कोई पॉइंट लें तो अगर उसका छोटे से छोटा नेबरहुड बनाएं तो हमें एक ना एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो सेट के अंदर होगा, तो इसीलिए वो पॉइंट्स भी एडहेरेंट पॉइंट होंगे। और जो इसके अंदर होंगे वो पॉइंट्स होंगे ही एडहेरेंट पॉइंट, मगर जो पॉइंट बाहर होंगे वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं होंगे क्योंकि उनका पूरा का पूरा नेबरहुड बाहर होगा। अब हम देख लेते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है। क्लोजर ऑफ ए सेट, the set of all cluster points of the set A subset of R is known as the closure of the set A and is denoted by A1। मतलब अगर हम कोई सेट लें, ए सेट था यहाँ पे, इसके क्लस्टर पॉइंट, हम क्लस्टर पॉइंट्स इकट्ठे करते जाएं और उनका एक सेट बना लें, वो क्या कहलाता है, क्लोजर ऑफ ए सेट कहलाता है। और उसे डिनोट किससे करते हैं, ए बार से करते हैं। अब अगर हम इसकी डिफिनेशन एक तरह से देखना चाहें, वो एक थ्योरम की तरह से देख सकते हैं। इफ ए सबसेट ऑफ आर, ए है वो कोई सबसेट है आर का, रियल नंबर का, रियल लाइन पर, देन ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। ए डैश यहाँ पे क्या है, उसके लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट जो हमने देखे थे, हमने पढ़ाया था, उस पे वीडियो है, आप देख सकते हैं जाके। फिर अगर हम कोई सेट ले लें, ओपन सेट ले लें, हाफ ओपन सेट ले लें या क्लोज सेट ले लें, तो हम ओपन सेट के लिए देख लेते हैं। तो ओपन सेट के लिए हो, चाहे हाफ ओपन के लिए हो, चाहे क्लोज के लिए, लिमिट पॉइंट्स क्या निकलते हैं, 0, 1। लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन थी कि हम अगर कोई भी नेबरहुड बनाएं कुछ सेट के कोई सी भी पॉइंट का, तो हमें एटलीस्ट वन पॉइंट मिल जाए उसके अलावा, उस पॉइंट के अलावा। तो हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे इसके सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। इसके 0 और 1 ओपन में नहीं आता है, फिर भी इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे क्योंकि इसके अलावा हमें एक पॉइंट मिल जाएगा दूसरा। और ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। मगर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ओपन इंटरवल एक ड्रॉ किया हमने रियल लाइन पर, तो हमने देखा इधर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये रियल लाइन हो गई। ये हमने 0, 1 ओपन इंटरवल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद 0 पॉइंट यहाँ पे आया, 1 पॉइंट यहाँ पे आया। लिमिट पॉइंट इसके कितने हो गए, 0 भी हुआ, 1 भी हुआ, और जो इसके बीच में आए पॉइंट्स वो भी हुए, ये पॉइंट्स भी इसके लिमिट पॉइंट्स हुए। तो हम देख सकते हैं पूरा का पूरा, जब ये पूरा का पूरा इसका लिमिट पॉइंट सेट बन गया है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम ओपन के लिए लें तो ए डैश जो हुआ इज ग्रेटर देन हुआ ए से। अगर हम देख लें यहाँ पे क्लोज के लिए, तो क्लोज और ए डैश उसका लिमिट पॉइंट बराबर है, मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट हुए, ए बार का मतलब क्या था, ए बार का मतलब हम इस डिफिनेशन से भी देख सकते हैं कि जो मैंने समझाया, बाउंड्री के पॉइंट्स भी होंगे और उसके अंदर के पॉइंट्स भी होंगे। ये बाउंड्री के पॉइंट जिसको हमें उसमें एटलीस्ट 1 पॉइंट मिल गया, इसमें भी एटलीस्ट 1 पॉइंट मिल गया, और जो अंदर के थे वो तो थे ही। अब ये एक थ्योरम हो गई। अभी हम और दूसरी थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 2। हम देखते हैं दूसरी थ्योरम क्या है।
इफ ए इज बाउंडेड देन ए बार इज आल्सो बाउंडेड। अगर ए बाउंडेड है तो ए बार भी बाउंडेड होगा। हमने डेफिनेशन जो अभी पढ़ी थी उसी के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर हम डेफिनेशन लें और कोई सेट, एक सेट ए जो कि बाउंडेड ले लें, थ्योरम में कहा गया इस ए इज बाउंडेड, तो हमने ए लिया, बाउंडेड सेट ले लिया, ए कॉमा बी बाउंडेड क्लोज सेट। अब ए डैश इसका कितना निकलेगा, ए कॉमा बी, ये लिमिट पॉइंट्स होते हैं, ये हमने निकाल लिए, इसका सेट निकाल लिया। इसे ड्राइव सेट भी कहते हैं, क्योंकि ड्राइव सेट ही कहते हैं क्योंकि लिमिट पॉइंट्स के जो सेट होते हैं उसे अगर लिमिट पॉइंट्स को एक सेट में रखें उस सेट को पूरा ड्राइव सेट कहते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं उसे। अब बाय डेफिनेशन ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इनका यूनियन करने पर हमें ए ही मिलेगा। और जब ए इज इक्वल टू क्या है, बाउंडेड है, व्हिच इज बाउंडेड, तो ए बार भी बाउंडेड होगा। अब थ्योरम तीसरी कितनी क्या कहती है, if a and b subset of R then a subset of b, तो implies that क्या होगा, a bar is the subset of b bar। मतलब we know that अगर हम देखें a और b सबसेट हैं R के, तो a सबसेट और a सबसेट है b का, तो क्या हो जाएगा, a बार सबसेट हो जाएगा b बार का। अब a सबसेट है b का, तो हम जानते हैं कि a डैश मतलब इसके लिमिट पॉइंट के सेट, डिराइव सेट इज द सबसेट ऑफ b बार का, क्योंकि जब ये बड़ा है जितने पॉइंट्स इसमें आते हैं उससे थोड़े कम ही आते होंगे इसमें, तो लिमिट पॉइंट्स जब इसके ज्यादा ही होंगे इससे, फिर where a dash और b dash are derived sets of a and b, x belongs to, अगर हम मान लें लेट कर लें कि x belongs to a बार है, तो डेफिनेशन के हिसाब से x belongs इसमें भी करेगा a यूनियन a बार a dash में, तो x belongs to a और x belongs to a dash, या तो x पॉइंट a में होगा या a dash में, क्योंकि यूनियन लगा है। अगर इंटरसेक्शन होता तो हम और की जगह पे एंड लगाते, तो x belongs to a और x belongs to a dash, x belongs to b और x belongs to b dash। यहाँ पे b कैसे आया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे a सबसेट है b का, तो a dash is the subset of b dash। अब x belongs to b और x belongs to b dash, फिर हम x belongs to b यूनियन b dash कर सकते हैं, क्योंकि और को हटा के, जब हमने यूनियन का हटा के और लगाया था, और को हटा के यूनियन भी लगा सकते हैं, क्योंकि या तो पॉइंट इसमें होगा b में या तो b dash में होगा, तो x belongs to b बार, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही होती है a is equal to a यूनियन a dash, तो b बार is equal to b यूनियन b dash। इतना हमें प्रूव करना था। अब we conclude that इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं कि a बार is the subset of b बार। अब हम देखते हैं बाउंड्री ऑफ ए सेट क्या होता है। बाउंड्री ऑफ ए सेट क्या होता है, let a subset of R the set of all points interior to neither a nor CA, CA का मतलब complement of A is called boundary of the set A and is denoted by BA। मतलब कोई सेट हम A का A ले लें R का, the set of all points interior to neither A, ना वो A के इंटीरियर पॉइंट्स हो ना CA के, मतलब ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ A के इंटीरियर पॉइंट्स हो, इस कार्ड द बाउंड्री ऑफ द सेट A, वो बाउंड्री ऑफ द सेट A कहलाएगी। और क्या वो डिनोट किससे होगी, BA से, स्मॉल b और कैपिटल A ब्रैकेट में, ठीक। अब इसकी अगर हम देखें मैथमेटिकली, BA is equal to कॉम्प्लीमेंट ऑफ IA यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ICA, CA का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अगर हमें इसे समझना है तो देख लेते हैं, BA is equal to CIA, पहले हम IA को देखते हैं, IA क्या है, ये हमने अगर कोई पूरा सेट R ले लिया, पूरा रियल नंबर का, और इसका क्या ले लिया हमने, सेट A ले लिया, ये हमने सेट A ले लिया। अब A का कहा गया है इंटीरियर पॉइंट, ये अंदर होते हैं, इंटीरियर ऑफ ए सेट, अंदर जितने पॉइंट है बाउंड्री को छोड़ के जितने भी अंदर पॉइंट्स हैं वो IA हो गए। अब कॉम्प्लीमेंट इसका, अब इसका उल्टा कितना हुआ, ये सारे पॉइंट्स कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब यूनियन C कॉम्प्लीमेंट ऑफ ICA, मतलब CA क्या हुआ, ये CA हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, इतना हिस्सा ये CA हुआ, इसे को छोड़ के बाकी पूरा हिस्सा CA। अब उसके इंटीरियर पॉइंट, तो ये बाउंड्री छोड़ के पूरे सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स हो गए, उसको कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पॉइंट्स ये चीज हो गए, और ये वाले पॉइंट्स ये चीज हो गए, इनका यूनियन ले,
इनका यूनिट ले लिया। अब बचे कौन से पॉइंट, ये पॉइंट, यही कह रहा है आपके बाउंड्री ऑफ द सेट। अब देख लेते हैं कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। इस सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे आई डबल का मतलब इफ एंड ओनली इफ, चाहे हम सफिशिएंट कंडीशन में हमें प्रूव करनी पड़ेगी और नेसेसरी कंडीशन भी प्रूव करनी पड़ेगी। चाहे हम ये चीज प्रूव उठा के ये चीज प्रूव कर दें और यह चीज लेके ये चीज प्रूव कर दें। इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। कॉम्पैक्ट सेट के लिए क्या जरूरी है, क्लोज्ड हो, बाउंडेड हो। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं क्लोज सेट a कॉमा b ले लिया, इज ए कॉम्पैक्ट सेट क्योंकि क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी। कैसे बाउंडेड है, a इसके सारे पॉइंट बीच में आएंगे a और b के, इसीलिए ये बाउंडेड भी है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट्स की और काउंटेबिलिटी या डिनोमिनेबल की। थैंक यू। अब हम अगर देखना चाहें, जो मैं बताना भूल गया, दूसरी डेफिनेशन भी थी बाउंड्री ऑफ ए सेट की, कि अगर ये भी आपको मिलेगा, ये हमेशा लिखा हुआ मिलेगा आपको ज्यादातर बुकों में, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन के द्वारा बताया गया है। तो मैं बता देता हूँ, ये भी लिखा मिल सकता है कुछ बुकों में, बहुत ही रेयर बुक होती हैं। बी ए इजिकल टू सी आई ए, मतलब कोई सेट हमने ए ले लिया, उसके इंटीरियर पॉइंट्स, फिर सेट ये हो गया बाउंड्री को छोड़ के। अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये सारे पॉइंट्स और बाउंड्री भी मिला के, ये बाउंड्री भी मिला के और ये सारे पॉइंट्स का सेट क्या हुआ, सी आई ए। अब इंटरसेक्शन आई सी ए क्या हुआ, अब आई सी ए ये पॉइंट और इसका इंटीरियर पॉइंट, मतलब इस बाउंड्री को छोड़ के ये पॉइंट। अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें तो ये पॉइंट्स बचते हैं सिर्फ, क्योंकि ये पॉइंट्स में ये पॉइंट्स आए थे, बाउंड्री नहीं आई थी, और उस पॉइंट्स में ये पॉइंट्स आए हैं, बाउंड्री आई है। अब अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो बाउंड्री के पॉइंट्स बचेंगे, इसी को हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ ए सेट या बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट। अब हम अगली वीडियो में जो बात करेंगे मैं बता चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।